अमेरिका में पढ़ाई करने का पूरा सिस्टम अब पहले जैसा नहीं रहेगा। अब सिर्फ यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाना या आपका फॉर्म I-20 बढ़ जाना ही काफ़ी नहीं होगा। अमेरिका ने F1 स्टूडेंट वीज़ा से जुड़े सबसे बड़े नियमों में बदलाव कर दिया है। अब ड्यूरेशन ऑफ स्टेटस यानी पढ़ाई पूरी होने तक अपने आप अमेरिका में रहने वाली व्यवस्था खत्म की जा रही है। इसकी जगह फिक्स्ड स्टे सिस्टम आएगा। इस वीडियो में आज हम समझेंगे कि नया नियम कैसे काम करेगा, भारतीय स्टूडेंट्स पर इसका सबसे ज़्यादा असर क्यों पड़ सकता है, ओपीटी एक्सटेंशन, ग्रेस पीरियड, अनलॉफुल प्रेजेंस और I-94 से जुड़े नए नियम क्या कहते हैं। साथ ही ये भी जानेंगे कि ऐसे समय में भारतीय स्टूडेंट्स किन बातों का ध्यान रखें ताकि आगे चलकर कोई इमिग्रेशन प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। अब तक यूएस में F1 वीजा पर आने वाले स्टूडेंट्स को ड्यूरेशन ऑफ स्टेटस यानी डीएस के तहत एंट्री मिलती थी। इसका मतलब था कि जब तक स्टूडेंट अपनी पढ़ाई या अप्रूव्ड एकेडमिक एक्टिविटी सही तरीके से जारी रखता था, तब तक वो यूएस में रह सकता था। अगर रिसर्च बढ़ गई, डिग्री पूरी होने में ज़्यादा समय लग गया, मेजर बदल लिया या ओपीटी शुरू किया, तो कई मामलों में यूनिवर्सिटी नया फॉर्म I-20 जारी करके प्रोसेस पूरी कर देती थी और अलग से यूएससीआईएस से स्टे बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन नए नियम के बाद ये व्यवस्था बदल जाएगी। अब स्टूडेंट को उसके अप्रूव्ड एकेडमिक प्रोग्राम की ड्यूरेशन के अनुसार स्टे मिलेगा, लेकिन मैक्सिमम 4 साल तक। इसके लिए अगर कोर्स, रिसर्च या अप्रूव्ड ओपीटी पूरा नहीं हुआ, तो सिर्फ यूनिवर्सिटी का I-20 काफी नहीं होगा। स्टूडेंट को सीधे यूएससीआईएस के पास एक्सटेंशन ऑफ स्टे के लिए आवेदन करना होगा। इसके लिए सरकारी फीस, जरूरी डॉक्यूमेंट्स और कई मामलों में बायोमेट्रिक्स जैसी प्रोसेस भी पूरी करनी पड़ सकती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि ओपीटी को खत्म नहीं किया गया है, यानी ग्रेजुएशन के बाद ओपीटी और एलिजिबल स्टूडेंट्स के लिए स्टेम ओपीटी अभी भी अवेलेबल रहेगा। लेकिन अगर आपकी ऑथोराइज स्टे खत्म होने वाली है, तो समय रहते एक्सटेंशन लेना जरूरी होगा। वहीं स्टेम ओपीटी एक्सटेंशन के लिए समय पर आवेदन करने वालों को पहले की तरह 180 दिनों की ऑटोमेटिक एक्सटेंशन की सुविधा जारी रहेगी। एक और बड़ा बदलाव ग्रेस पीरियड में किया गया है। पहले पढ़ाई पूरी होने के बाद स्टूडेंट को 60 दिन मिलते थे ताकि वो यूएस छोड़ सके, नया स्टेटस ले सके या अगली प्रोसेस शुरू कर सके। अब ये ड्यूरेशन घटकर केवल 30 दिन कर दी गई है, यानी ग्रेजुएशन के बाद प्लानिंग के लिए समय पहले से आधा रह जाएगा। नया नियम अनलॉफुल प्रेजेंस को लेकर भी काफी सख्त है। पहले कई मामलों में लीगल स्टे की गणना तब शुरू होती थी जब यूएससीआईएस या इमिग्रेशन अथॉरिटी किसी वायलेशन का फैसला करती थी। अब अगर आपकी ऑथोराइज स्टे खत्म हो गई और आपने समय पर एक्सटेंशन नहीं लिया, तो उसी समय से अनलॉफुल प्रेजेंस शुरू हो सकती है। लंबे समय तक ऐसा रहने पर फ्यूचर में यूएस में दोबारा एंट्री पर 3 साल या 10 साल तक का बैन भी लग सकता है। अकेडमिक रूल्स में भी बदलाव किया गया है। अब अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स पहले साल में आसानी से मेजर चेंज नहीं कर पाएंगे जब तक कोई विशेष परिस्थिति ना हो। वहीं ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए प्रोग्राम चेंज, इंस्टीट्यूशन ट्रांसफर और एक ही एकेडमिक लेवल पर दोबारा एडमिशन लेने पर भी पहले से ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस रहेंगे। इसलिए किसी भी एकेडमिक डिसीजन से पहले यूनिवर्सिटी के इंटरनेशनल स्टूडेंट ऑफिस से सलाह लेना बेहद जरूरी होगा। अगर कोई स्टूडेंट एक्सटेंशन या चेंज ऑफ स्टेटस की एप्लीकेशन पेंडिंग रहते हुए अमेरिका से बाहर ट्रैवल करता है, तो उसकी स्थिति अलग अलग परिस्थितियों में बदल सकती है। कुछ मामलों में एप्लीकेशन जारी रह सकती है, जबकि कुछ मामलों में उसे अबेंडन माना जा सकता है। इसीलिए ट्रैवल करने से पहले इमिग्रेशन रूल्स अच्छी तरह समझना जरूरी है। जो भारतीय स्टूडेंट पहले से यूएस में पढ़ रहे हैं, उनके लिए भी ट्रांजिशन रूल्स लागू होंगे। आमतौर पर वो अपने मौजूदा फॉर्म I-20 या वैलिड ओपीटी ऑथराइजेशन के ड्यूरेशन तक रह सकेंगे, लेकिन नए नियम के तहत तय मैक्सिमम ड्यूरेशन का पालन करना होगा। ऐसे समय में सबसे जरूरी सावधानी यही है कि अमेरिका पहुंचते ही अपने I-94 पर दर्ज ऑथोराइज स्टे की तारीख जरूर देखें। वीजा एक्सपायरी और ऑथोराइज स्टे दोनों अलग अलग चीजें हैं, इसीलिए केवल वीजा देखकर निश्चिंत ना रहें। अगर कोर्स, रिसर्च या ओपीटी लंबा चलने वाला है, तो काफी पहले से यूएससीआईएस एक्सटेंशन की तैयारी शुरू करें। प्रोग्राम बदलने, डिग्री एक्सटेंड करने या विदेश यात्रा करने से पहले यूनिवर्सिटी के इंटरनेशनल स्टूडेंट ऑफिस और जरूरत पड़े तो इमिग्रेशन एक्सपर्ट से सलाह जरूर लें। सही प्लानिंग और समय पर एक्शन ही नए नियमों के बीच आपकी पढ़ाई और इमिग्रेशन स्टेटस दोनों को सुरक्षित रख सकता है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अब इस पूरे वीडियो पर आपका क्या टेक है, कमेंट्स में शेयर कर दें। ऐसे और वीडियोस के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक एड को भी जरूर सब्सक्राइब करें।